क्या हाल है मेरी जान। मैं फिर तुरंत हाजिर हूँ आपके सामने और आज एक मज़े की बात करेंगे जो अपने अजय के बातों के बताशे हैं, यानी चस्का ज़िंदगी का, उसकी बात करेंगे। उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने, जानने और समझने को मुझे मिली, जो आपके साथ साझी कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरी बड़ी बेटी जो 9th क्लास में, मैं उससे बात कर रहा था और मैं उसके लिए साथ बेसिकली ये बात कर रहा था कि बेटा करियर में ओरिएंटेशन, मतलब करियर के लिए कि आपको क्या करियर बनाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा था। तो उसी बातचीत में एक बात निकल करके आई कि ये जो ज़िंदगी है ना, और इसमें जो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, इस ज़िंदगी में और हमारी किचन में जो तवा रखा है ना, स्वयं एक जैसा है। मान लीजिए तवा जिस चूल्हे पे या जिस भी जगह पर रखा हुआ है, जिस चूल्हे पर या जिस स्टोव पर, जिस चीज़ पर भी रखा हुआ है, तो जितना उसमें ईंधन है ना, तो ईंधन के हिसाब से ही तवा जो है वो जलेगा और वो आपको गरम देगा। तो आपने सही समय पे अगर रोटी या पराठा जो भी है डाला उस पर, तो वो पक जाएगा। वरना अगर आपने आंच जैसे ही कम हुई तो क्या होगा, वो समय निकलता जाएगा। यानी जैसे कि 17-18 साल में आपको 12th क्लास या 12वीं पास कर लेनी चाहिए, इतने साल में आपको करियर बना लेना चाहिए, इतने साल में आपको शादी कर लेनी चाहिए, इतने साल में आपके बच्चे हो जाने चाहिए, क्योंकि सब कुछ वक्त की कैद में है। वो मैंने उसको फिर बताया कि फरीदा खानम साहिबा की गज़ल का शेर है, उन्होंने गाया था कि आज जाने की जिद ना करो। उसी गज़ल में एक शेर है, वो कहते हैं कि वो गाती हैं कि वक्त की कैद में ज़िंदगी है, मगर किसकी कैद में है ज़िंदगी? वक्त की कैद में है। वक्त की कैद में ज़िंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद हैं। इनको खोकर मेरी जाने जां उम्र भर ना तरसते रहो। अगर हम इसको आशिक माशुकी से हटा लें तो ये समझ लें कि हर काम की एक टाइमिंग फिक्स्ड है, और हर चीज़ का वो टाइम पर अगर आपने नहीं किया तो आपको थोड़ा सा लेट हो गए तो डिलेड रिजल्ट, थोड़े से ख़राब से रिजल्ट आएंगे, और अगर आप ज़्यादा डिले हो गए, लेट हो गए, तो आपका वो रिजल्ट ही, वो चीज़ ही ख़राब हो जाएगी। यानी आप इसे ऐसे समझ लें कि जैसे कि जैसे जैसे गैस की लौ कम होती जाएगी, वैसे वैसे तवे की गर्मी कम होती जाएगी, और उस पर उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिससे वो रोटी या जो भी चीज़ बननी चाहिए थी, वो जो बन सकती थी, वो नहीं बन पाएगी। ठीक उसी तरीके से ज़िंदगी में अगर आपने सही टाइम पर काम नहीं किया तो क्या होगा? या तो आप लेट हो जाओगे या उसको करने का चांस जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। तो उम्र भरने के साथ साथ जीवन का तवा और ज़्यादा गर्म होता जाता है। आपके ऊपर है कि उस बढ़ती हुई गर्मी के साथ आप तैयार रहो अपने पसंद की डिश बनाने के लिए। तो करियर बनाना भी एक डिश बनाने के जैसा है। तो आपने वो जो डिश बनानी है उसकी आपकी अगर आपने सही समय पर तैयारी नहीं पकड़ी तो आप लेट हो जाओगे, या तो वो चांस परमानेंटली चला जाएगा, और या अगर आपने कुछ अचीव किया भी तो वो जो आपका मनपसंद का होगा वो नहीं होगा। और जैसे जैसे उम्र ढलती चली जाएगी, उसके बाद उसी तरह से तवा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, फिर आप चाह कर भी डिश नहीं बना पाओगे। ये मैंने उसको एग्जाम्पल के तौर पर बड़ी बेटी को समझाया। मैंने कहा बेटा इसे कैसे कर सकते हैं? फिर मैंने कहा कि देखो बेटा, तो जिंदगी के तवे पर आप क्या कुछ बना सकते हो? एजुकेशन है, हाइजीन है, हेल्थ है, करियर है, फैमिली है, हॉबीज़ हैं, डांस है, म्यूज़िक है, नॉलेज है, सेल्फ रियलाइजेशन है, यानी एक भरपूर जीवन। तो ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी वो है जो हम महसूस कर रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, वो ज़िंदगी है। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो ज़िंदगी है। तवा क्या है? पॉसिबिलिटी का नाम है ज़िंदगी की। सही समय पे सही काम करोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और अगर नहीं किए तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा।
अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगी। तो इसी सीरीज, इसी बात में एक और वक्त फिल्म थी, उसका एक गाना है कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। उसी में ही एक बड़ी खूबसूरत लाइन है जो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि अनजाने सायों का राहों में डेरा है। जिंदगी की जिस राह से हम गुजर रहे हैं ना दोस्त, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं जो इस चक्कर में लगी हुई होंगी कि आपको आपके रास्ते से भटका दें कहीं ना कहीं, और आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच सको। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। ये पल गंवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो अभी मैंने 2 मिनट पहले शुरू किया था, जो अभी कहने से के साथ ही जो समय बात जो गुजर गई, वो क्या हो गई? पास्ट हो गई। जो आने वाला है वो भी हाथ में नहीं है, जो चला गया वो भी उसको आप रोक नहीं, वो कुछ कर नहीं सके। तो क्या है? जो ये है ना, अगर कुछ करना है ना, यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू। अपनी जिंदगी के तवे को ये समझ ले कि वो वक्त की कैद में है भाई, और वक्त गुजर गया फिर कुछ नहीं होता। तो वक्त को समझो, वक्त के हिसाब से काम करो। और ये है आज का अजय की बातों के बताशों का बेवजह का ज्ञान। मेरे जूनियर होते थे, वो उनको लॉ में कभी हम बातचीत किया करते थे, तो मैं उन्हें बताता था, तो मैं उन्हें कहता था कि ये भी जान लो, समझ लो। फिर उसके साथ कहता था कि ये बेवजह का ज्ञान है। तो वो कहते सर कैसी बातें कर रहे हो, बेवजह का नहीं, बड़े काम का ज्ञान है। तो भैया इसको वो ठीक वैसे ही है कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू दिखाई देती है ऐसे तो अडॉप्ट कर लेना, वरना भूल जाना। इतनी सी बात है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट फालतू के ज्ञान के या बेवजह के ज्ञान के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।